नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। अगर पैरों में बढ़ रही है सूजन तो समझ लीजिए आपका दिल, आपकी किडनी और आपका लिवर हो सकते हैं बहुत बीमार। पैरों में सूजन रहती है तो आयुर्वेद से जल्दी जुड़ जाएं और देखें डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। क्या आपको भी अपने पैरों में सूजन महसूस होती है? क्या आपके पैरों में सूजन के साथ साथ दर्द भी रहता है? क्या पैरों में सूजन इतनी ज्यादा है कि आपको चलने फिरने में भी परेशानी होती है? तो आयुर्वेद की मदद से पैरों में हो रही इस तकलीफ से कैसे बचें, आइए जानते हैं इसके बारे में डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पैरों में सूजन किन कारणों से हो सकती है? बहुत अच्छा विषय है और सभी लोग ध्यान से सुने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पैरों में सूजन हो रही होती है, आप उसको निगलेक्ट करते हैं। ये किसी भयंकर रोग का भी जो है एक लक्षण हो सकता है। वैसे तो जो है, अगर हम देखें कि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी कोई फ्लूइड्स या तरल पदार्थ जब जमा हो जाते हैं तो वहां सूजन आ जाती है। अधिकतर जो है चेहरे पर या हाथों पर या पैरों पर या टांगों में सूजन आती है। जहां तक हम पैरों के सूजन के कारणों की अगर बात करें, अगर उसको समझने की कोशिश करें, तो आयुर्वेद के अनुसार जब भी कहीं कोई चीज जमा होगी तो वहां क्या होगा, जो वहां की चैनल्स हैं, जो स्रोतस हैं, वो ब्लॉक हो गए। स्रोतस अवरोध इसको आयुर्वेद में हम बोलते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि अधिक देर तक जो लोग पैर लटका करके बैठे रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेवलिंग जो जिनका होता है, लंबे समय तक 4-5 घंटे बैठ करके ट्रेवल कर रहे हैं, उनको भी हो जाता है। जो लोग अधिक नमक का सेवन करते हैं उनके भी पैरों में सूजन हो जाती है। किडनी का यदि रोग है, आपको ये जरा ध्यान से सुनिए, जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उनके पैरों पर सूजन आ सकती है डेफिनेटली। या फिर आपको जो है हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, उसके कारण भी सूजन आ सकती है। लिवर का कोई रोग हो, उसके कारण भी आपके पैरों पर सूजन आ सकती है। कभी कभार प्रेगनेंसी के दौरान भी जो महिला गर्भवती होती है उसके पैरों में सूजन आ जाती है। वो एक नॉर्मल कंडीशन है उसकी, प्रेगनेंसी की आमतौर पर हो जाती है। कुछ महिलाओं को जो पीएमएस बोलते हैं, जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि मासिक धर्म से पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले दिन से पहले कुछ शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें पैरों में सूजन भी एक हो सकती है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर आपको हो या यूरिन के अंदर प्रोटीन काफी मात्रा में जा रहा है, वहां पर भी जो है सूजन देखने को मिल सकती है। और कभी कभार कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण, यदि आप स्टीरॉयड का सेवन कर रहे हैं या हाई ब्लड प्रेशर की कोई दवाई ले रहे हैं, कभी कभार पेन किलर्स ज्यादा लेने के कारण भी जो है पैरों में सूजन आ सकती है। और ऐसा भी देखा गया है कि कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी आपके पैरों में सूजन आ सकती है। खासतौर से महिलाओं में अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो तो उसका एक कारण बन सकता है पैरों में सूजन का। लेमन ग्रास कैसे लेने से आपकी सेहत रहेगी दुरुस्त, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, अब हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि पैरों में सूजन के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, मुख्य लक्षण तो सूजन ही है, यानी कि जो आपके फीट हैं, जो आपके पैर हैं, वहां पर सूजन आना, यानी कि जो उसकी एक नॉर्मल मोटाई होती है उससे ज्यादा मोटापा वहां आपको दिखने लगे और वहां कुछ डिपोजिशन आपको दिखने लगे, कुछ आपकी कई बार पैरों की जो नसें दिखती हैं वो दिखनी बंद हो जाएं, या वहां थोड़ा सा आप अपने अंगूठे से दबाएंगे तो वहां एक गड्ढा बन जाता है। थोड़ा सा देर अगर कुछ सेकंड उसको दबा के रखें, जब छोड़ेंगे तो एक वहां गड्ढा सा बन जाता है, फिर धीरे धीरे त्वचा ऊपर आती है। टखनों में और पिंडलियों में, यानी कि एंकल्स और अपने जो लोअर लेग्स हैं, आपकी काफ मसल्स हैं, उनके अंदर थोड़ा सा दर्द भी कई बार इसके कारण हो सकता है, माइल्ड पेन होता है। और जो जहां पर सूजन आती है वहां की त्वचा में थोड़ा खिंचाव महसूस होगा, कई बार त्वचा वहां की थोड़ी चिकनी सी दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही पेट भी लोगों का फूल जाता है। जिन लोगों को जो है पैरों में सूजन आती है, अक्सर उनका पेट फूल जाता है। थकान उनको बहुत जल्दी हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है, चलने फिरने में उनको थोड़ी तकलीफ होती है। चलने फिरने में कई बार उनको सांस फूलने लगता है, एक्सर्शन करने में सांस फूलने लगता है, या कहीं सीढ़ियां चढ़नी पड़े तो ज्यादा तकलीफ उनको हो जाती है। और कई बार नॉर्मली बैठे बैठे भी सांस थोड़ा खिंच करके आता है, यानी कि सांस थोड़ा सा कष्ट के साथ उस पेशेंट को आता है। ये लक्षण
पैरों के सूजन के साथ जो है आमतौर पर देखे जाते हैं। लक्षणों को आपने समझ लिया, कारणों को आपने समझ लिया, क्या करना चाहिए पैरों के सूजन से छुटकारा पाने के लिए, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा एक प्रॉब्लम है आज के युग में, और लोगों को कई बार इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है, और कहीं वो जब उनको पता नहीं चलता है तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई अंडरलाइन कोई सीरियस बीमारी उनके शरीर में हो। तो इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है, और जानकारी भी जो है वो उचित होनी चाहिए, ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए। आजकल बहुत सारा जो है ज्ञान आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंटरनेट पर मिल जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है कि हर चीज वहां जो आपको मिल रही है वो सत्य है। हमेशा हमें आपको ये बताते हैं बार बार कि जहां भी आपका जो है सोर्स है उस चीज का, वहां से आपको वो नॉलेज लेनी चाहिए। जैसे आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद का सोर्स कहाँ होगा? जो हमारी पुरानी संहिता है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट ने जो किताबें लिखी हैं, जो हमारे निघंटु हैं, तो ये चीज आपको हमेशा ये भी मालूम होना चाहिए कि नॉलेज का सोर्स कहाँ से आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ संजीवनी दर्शक अनुराधा जुड़ गई हैं शिमला से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी डॉक्टर, मेरा सवाल ये है कि मेरे को ना 2 साल हो गए हैं, मेरे ये आगे की जो चेस्ट है वहाँ पे गर्दन के नीचे और कान के नीचे ये बहुत मतलब रेड और बड़े बड़े दाने हो जा रहे हैं। मैंने 2 साल से इलाज करवाया है और लगाने के लिए भी काफी दवाइयाँ भी यूज किया है सर, लेकिन उससे मेरे को कोई अभी तक आराम नहीं मिला है। ये अभी भी निकलते हैं, ठीक होते हैं, निकलते हैं, ठीक होते हैं। ऐसी प्रॉब्लम हो गई, बहुत मुश्किल हो गई। तो कुछ खाने पीने का परहेज भी करते हैं आप, या सब कुछ खाते हैं? जी मैं सब कुछ खा रही हूँ, अभी तो कोई ऐसा मेरे को परहेज बताया नहीं है। हाँ नहीं, ये देखिए प्रॉब्लम क्या होती है सबसे बड़ी, कि दवाइयां दे दी जाती हैं आपको, लेकिन परहेज नहीं बताया जाता। तो यही कारण है कि छोटा सा रोग भी 2-2 साल 3-3 साल चलता रहता है, और फिर लोग हमारे पास आते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, मैं बार बार इसको कहता हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको जैसे शुरू होती, पहले आयुर्वेद में आई। आयुर्वेद फर्स्ट करके मैंने एक कैंपेन पहले भी चलाया था। पहले आयुर्वेद में आ जाइए तो हम आपको बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो जड़ को ठीक करता है। क्योंकि यदि आप जो है दवाई ले रहे हैं साथ में परहेज नहीं कर रहे, मान लो आप चाय पीते हैं, मिर्च भी खाते हैं, अचार भी खाते हैं, खट्टी चीजें खाते हैं, गर्म तासीर वाली चीजें आप सेवन कर रहे हैं, बैंगन वगैरह, तो आप ठीक नहीं होंगे, चाहे कितनी भी अच्छी दवाई ले लीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में सबसे पहला जो चीज है वो यही लिखा है कि जो मूल कारण है, निदान जो है उसका, उसको हटाया जाए। निदान परिवर्जन इसको बोलते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पहले तो ये गर्म चीजें खाना बंद करिए, मिर्ची, अचार, तीखा, चटनी वगैरह। दूसरी चीज आपको जो है कूलिंग चीजें खानी है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, नारियल पानी, इसका सेवन करिए। तीसरी चीज आपको आयुर्वेदिक औषधियां लेनी पड़ेंगी, जो आपके ऑलरेडी जो आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है उसको शांत करने के लिए आपको औषधि लेनी पड़ेगी, बिना औषधि के नहीं होगा वो। और चौथी चीज आपको खाने पीने का परहेज जो हम बताएंगे वो करना पड़ेगा। साथ में हम कुछ एक्सरसाइज, प्राणायाम, योग, सब चीज आपको बताते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, कब सोना है, कब उठना है। तो ये कंप्लीट जब आपका एक प्रोटोकॉल हो जाता है, हर तरीके से हम आपको जब चारों तरफ से जो है सुरक्षित कर देते हैं, चाहे वो औषधि हो, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, चाहे वो कोई तरीका जिससे कि हम आपके रोग पर अटैक करना चाह रहे हैं, जब ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं तभी आपकी चिकित्सा संपूर्ण रूप से होती है। आपसे निवेदन है, जीवा में एक बार दोबारा फोन करके डॉक्टर से बातचीत करें, विस्तार से सारी चीज समझाएं। हमारे डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को समझ करके उसका उचित उपचार आपको बताएंगे। लेमन ग्रास कैसे लेने से आपकी सेहत रहेगी दुरुस्त, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन अब से थोड़ी ही देर बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, लक्षण क्या क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया। अब ये बताएं कि जिन लोगों के पैरों में अक्सर सूजन हो जाती है, उनको अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में क्या बदलाव जरूर करने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि मैं अभी यही बता रहा था कि कई बार लोग इलाज करते हैं लेकिन खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। आयुर्वेद के अनुसार, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, कि सिंपल कारण जो है वो स्रोतस अवरोध है, चैनल्स आपकी ब्लॉक हो जाती हैं, और इसलिए आपको ऐसे भोजन नहीं खाने हैं जो आपकी चैनल्स को, स्रोतस को और ज्यादा ब्लॉक करेंगे। हमें तो उनको खोलना है। तो गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, उसके जो भी चीजें जो हैवी होती है, मिठाई है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोल्ड फूड है,
फ्राइड फूड है, तला हुआ जो भी कुछ है, ये चीजों का सेवन नहीं करना है। कफ वर्धक भोजन नहीं खाना है, ऐसे भोजन नहीं खाना जो आम बनाते हैं, जैसे जंक फूड है, मैदे वाली चीजें हैं, व्हाइट शुगर से जो बनी मिठाइयां हैं, ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लाइट खाइए, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए वो खाइए। हरी सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, तोरी, लौकी, टिंडा, पेठा, बहुत सारी चीजें, उपमा, परवल, ये सब खा सकते हैं। इसके अलावा गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना। गर्म पानी भी जो है हमारे बॉडी में जाके जहां जहां कहीं भी चिकनाई जमी उसको साफ करता है। एक डिटॉक्स वाटर हम फार्मूला बताया करते हैं, वो भी बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ताजा अदरक, ये डाल करके 2-3 मिनट उसको अच्छी तरह उबाल दीजिए। जब उबाल आ जाए तो उसके बाद 2-3 मिनट उसको उबलने दीजिए। फिर उसको छान लीजिए, छान करके थर्मस में भर लो। थोड़ा दिन भर आप पीते रहिए। सौंठ, मेथी और हल्दी, 3 चीजें आपकी रसोई में होती है, तीनों का बराबर मात्रा में चूर्ण रूप में मिश्रण बना लीजिए। और ये जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से लें। ये आपकी छोटी छोटी सी चीजें बहुत फायदा करती हैं। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें तो लंबे समय तक पैर लटका कर नहीं बैठे। जब आपका ऐसा कोई काम है तो हर आधा-पौना घंटे में उठ करके थोड़ा चलें, पैदल चलें, थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। सोते समय पैरों के नीचे तकिया रख के सोएं ताकि थोड़ा सा पैर आपके एलिवेटेड पोजीशन में चले जाएं। रात को जो है देर तक नहीं जगना है। नियमित रूप से हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करना है। और आसन, प्राणायाम, ये सब चीजें जो है बहुत स्पेसिफिक ज्ञान है ये, इसको समझ करके और तभी आपको इसको फॉलो करना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।